गुड मॉर्निंग बच्चों। आप लोग को मैंने अध्याय 2 प्राणी में पोषण पढ़ाया था, जिसके अंतर्गत मानव में पाचन किस प्रकार होता है समझाया गया था। आशा है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। उसी पाठ का अगला हिस्सा आज मैं पढ़ाने जा रही हूँ कि घास खाने वाले जंतुओं में पाचन कैसे होता है। ध्यानपूर्वक आप लोग सुनिएगा। देखिए बच्चों, आपने गाय, भैंस तथा घास खाने वाले शाकाहारी अन्य जंतुओं को देखा होगा। वे क्या करते, उस समय भी लगातार जुगाली करते रहते जब वो खाना ना खा रहे हों। जुगाली करना यानी उनका मुंह चलता रहता है। जब वो खाना नहीं खा रहे होते तब भी वो अपने मुंह को लगातार चलाते रहते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? ऐसा इसलिए करते हैं कि वो क्या करते हैं, जब वो घास खाते हैं तो जल्दी जल्दी उसको निगल लेते हैं और निगल कर अपने आमाशय के एक भाग में भंडारित कर लेते हैं। यह भाग क्या कहलाता है? रुमेन कहलाता है। ये देखिए, ये आमाशय का एक हिस्सा है, एक हिस्सा ये रुमेन। यहाँ पर वो जल्दी जल्दी घास को खाकर क्या कर लेते हैं? निगल लेते हैं। ठीक है। रुमिनेंट में आमाशय 4 भागों में बटा होता है। रुमेन में भोजन का आंशिक पाचन होता है, यानी जो जल्दी जल्दी निगल कर रुमेन में जो भोजन उनका इकट्ठा हो गया वहाँ पे उसका आंशिक रूप से पाचन हो जाता है, पूर्णतः पाचन नहीं होता। और जो रुमेन में इकट्ठा हुआ है अभी, इसे हम जुगाल कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? जुगाल। कर्ड भी कहा जाता है इसे। और बाद में इसी जुगाल को छोटे छोटे पिंडकों के रूप में ये दोबारा मुंह में वापस लाते हैं और अच्छे से उसको चबाते हैं। इस प्रक्रम को क्या कहा जाता है? रोमंथन। क्या कहते हैं इस प्रक्रम को? रोमंथन कहा जाता है। और जुगाली करना भी कहते हैं इसे। तथा ऐसे जंतु क्या कहलाते हैं? रोमिनेंट अथवा रोमंथी कहलाते हैं। ठीक है। तो बच्चों, घास में सेलुलोज की प्रचुरता होती है, यानी सेलुलोज बहुत अधिक मात्रा में होता है घास में, जो क्या है? एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है। किसी रुमिनेंट अथवा रोमंथी पशु जैसे हिरन आदि के रुमेन में सेलुलोज का पाचन करने वाले जीवाणु पाए जाते हैं। बहुत से जंतु या मानव सेलुलोज का पाचन नहीं कर पाते, यानी मानवों में सेलुलोज का पाचन नहीं होता है। जानवरों जैसे घोड़ा, खरगोश आदि में क्षुद्रांत्र एवं बृहदांत्र यानी छोटी आंत एवं बड़ी आंत के बीच एक थैली नुमा बड़ी संरचना होती है, जिसे अंधनाल कहते हैं। भोजन के सेलुलोज का पाचन यहाँ पर कुछ जीवाणुओं द्वारा किया जाता है। कहाँ पे किया जाता है? अंधनाल में। कुछ जीवाणुओं द्वारा सेलुलोज में, इसी अंधनाल में सेलुलोज का पाचन होता है, जो मनुष्य के आहार नाल में अनुपस्थित होते हैं। इसीलिए मनुष्य के आहार नाल में सेलुलोज का पाचन नहीं होता। देखो, इसको चित्र की सहायता से देखिए। अंधनाल, ये देखिए, ये अंधनाल देखो, ये है, ये क्षुद्रांत और बृहदांत के बीच में है अंधनाल। यहीं पे जीवाणुओं द्वारा सेलुलोज का क्या होता है? पाचन होता है। और ये अंधनाल मानवों में अनुपस्थित रहती है, इसीलिए मानव सेलुलोज का पाचन नहीं कर पाते। ठीक है। अच्छा, ठीक। अब देखिए, अब तक आपने उन जंतुओं के विषय में पढ़ा जिनमें पाचन तंत्र पाया जाता है, परंतु ऐसे बहुत से सूक्ष्म प्राणी हैं जिनमें ना तो मुख होता है ना ही पाचन तंत्र। फिर वो अपना भोजन का अंतर्ग्रहण कैसे करते हैं, उनका पाचन कैसे करते हैं? चलिए इसको पढ़ते हैं हम आगे। अमीबा में संभरण एवं पाचन। तो अमीबा जलाशय में पाए जाने वाला एक कोशिक जीव है। एक कोशिक मतलब इसकी एक ही कोशिका होती है। अमीबा की कोशिका में एक कोशिका झिल्ली होती है, एक गोल सघन केंद्रक एवं कोशिका द्रव्य में बुलबुले के समान अनेक धानियाँ होती हैं। अमीबा निरंतर अपनी आकृति एवं स्थिति बदलता रहता है, यानी जिस अमीबा का जो शेप है वो एक तरीके का नहीं होता, वो अपने आकार को बदलता रहता है। यह एक अथवा अधिक अंगुली के समान प्रवर्ध निकालता रहता है, जिन्हें पादाप कहते हैं, या उसके वो पाँव भी कहे जाते हैं, जो इन्हें गति देने भोजन पकड़ने में सहायता करते हैं। ये देखिए, चित्र से समझिए। ये अमीबा है आपका। इसमें देखिए केंद्रक हो गया, पादाप हो गए, खाद्य धानियाँ हो गई। ठीक है। और ये बहिक्षेपित अवशिष्ट है, यानी जो भोजन उसका अपचित है वो बाहर निकल गया। तो ये अपना आहार कैसे ग्रहण करता है?
अमीबा कुछ सूक्ष्म जीवों का आहार करता है। जब इसे भोजन का आभास होता है तो खाद्य कण के चारों ओर पादा विकसित करके उसे निगल लेता है। खाद्य पदार्थ उसकी खाद्य धानी में फंस जाते हैं। ये देखिए, जब उसे आभास होता है कि कुछ भोजन के कुछ कण हैं तो वो क्या करता है, उस कण के चारों ओर अपने पादापों को बढ़ा देता है आगे। जब इसे बढ़ा लेगा तो बीच में क्या होगी, वो खाद्य कणिका फंस जाएगी और उसके बाद कहाँ जाएगी, अंदर खाद्य धानी में चली जाएंगी। और इन खाद्य धानी में ही क्या होता है, पाचक रस का स्राव होता है। उस भोजन को वो पचा लेता है और उसके बाद उससे एनर्जी ले लेता है और उस बाकी जो अपशिष्ट होता है वही विक्षेपित अपशिष्ट के रूप में बाहर आ जाता है। ये देखिए, खाद्य धानी में ही पाचक रस साबित होते हैं। ये खाद्य पदार्थ पर क्रिया करके उन्हें सरल पदार्थों में बदल देते हैं। सरल पदार्थों यानी जैसे आप लोगों ने पढ़ा था कि जैसे कार्बोहाइड्रेट, मानव के पाचन में पढ़ा था आपने कि कार्बोहाइड्रेट है, उसका सरल पदार्थों में विघटन होता है तब उसको अवशोषित किया जाता है। इसी तरह अमीबा में भी इसी तरह होता है। वो खाद्य पदार्थों को लेकर सरल पदार्थों में उसे बदलता है, फिर उसे अवशोषित करता है। फिर अवशोषित पदार्थ अमीबा की वृद्धि, रखरखाव एवं गुणन के लिए उपयोग किए जाते हैं। बिना पचा अवशिष्ट खाद्य धानी द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। ठीक है। भोजन के पाचन का आधारभूत प्रक्रम सभी प्राणियों में समान है। या आपने मानव का पाचन पढ़ा, घास खाने वाले जंतुओं का पाचन पढ़ा और एकोशिक जंतु का भी पाचन पढ़ा, सूक्ष्म जीव का भी पाचन पढ़ा। लेकिन सबका प्रक्रम, जो मेन आधारभूत प्रक्रम सभी में समान है। क्या समानता है? जो खाद्य पदार्थ हैं वो सरल पदार्थों में परिवर्तित किए जाते हैं एवं ऊर्जा मुक्त करते हैं। ठीक है। आशा है आपको समझ में आया होगा। आपको ना समझ में आएगा तो वीडियो को बार बार देखिएगा तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। थैंक यू।